From the under-mentioned information, write up a double column cash book and strike out the balance at the end of the month. बैलेंसेस अवेलेबल हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। डबल कॉलम कैश बुक जो है वो इन बैलेंसेस की हेल्प से प्रिपेयर करने हैं। डबल कॉलम कैश बुक क्या है? डबल कॉलम कैश बुक में टू कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम जो डेबिट साइड पे वो कैश का होता है और क्रेडिट साइड पे भी कैश का होता है। देन डेबिट साइड पे बैंक का कॉलम होता है और क्रेडिट साइड पे भी बैंक का कॉलम होता है। एज वी नो कि जब किसी को पेमेंट करनी है या किसी से पेमेंट जो है वो आपने रिसीव करनी है तो क्या है, बाय चेक यहाँ रिसीव करेंगे या बाय कैश। इसलिए डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस में, क्योंकि जो पेमेंट्स बाय कैश रिसीव की हैं उनको कैश की कॉलम में मेंशन किया जाता है, और जो पेमेंट्स आपने किसी को की हैं या जो कैश आपने किसी से रिसीव किया है, बाय चेक रिसीव किया या बाय चेक पे किया है, उनको बैंक के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाता है। डबल कॉलम कैश बुक का पर्पज़ यही है कि जो अमाउंट आपने बाय कैश रिसीव की है उसको कैश के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, और जो अमाउंट आपने बाय चेक रिसीव की है तो उसको बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। देन क्रेडिट साइड पे जो पेमेंट आपने किसी को की है कैश की सूरत में तो उसको कैश के कॉलम में, जो पेमेंट साइड है क्रेडिट साइड है कैश बुक में वहाँ मेंशन करेंगे, और जो पेमेंट आपने किसी को बाय चेक की है उसको बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे पेमेंट साइड पे मेंशन किया जाएगा। 2000 मई है, 2017 मई है, इसकी ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं। 1 मई की ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड 60,000 के साथ है। देन 1 मई को कैश एट बैंक 80,000 के साथ अवेलेबल है। इट्स मीन कि ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है कैश और बैंक के कॉलम का। इनको डेबिट साइड पे कैश बुक में मेंशन किया जाएगा। डेबिट साइड में कैश बुक के जो कॉलम्स हैं, फर्स्ट डेट का, पार्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर वैल्यू, कैश रुपीज़ और बैंक रुपीज़ का कॉलम। देन क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर वैल्यू, कैश रुपीज़ और बैंक रुपीज़ अमाउंट का कॉलम है। डेबिट साइड पे हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस 1 मई को अवेलेबल था, बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस था कैश का 60,000 था और बैंक का 80,000 बैलेंस था, तो इसको डेबिट साइड पे कैश और बैंक के कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन 2 मई की ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक 14,000। फर्नीचर पर वो जो है परचेज़ किया गया था, बाय चेक किया था, क्योंकि फ़र्नीचर परचेज़ किया, फ़र्नीचर बिजनेस में डेबिट हुआ, और जो चेक के थ्रू पेमेंट की, इट्स मीन के बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट में कमी आ गई। तो बैंक जो क्रेडिट साइड पे है, बैंक का कॉलम है, वहाँ पे जाके 14,000 को जो है वो क्रेडिट कर देंगे बैंक के कॉलम में, और इसकी रीज़न जो है वो फर्नीचर अकाउंट मेंशन कर देंगे। 2 मई की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्नीचर अकाउंट पार्टिकुलर्स में, और इसकी अमाउंट जो है 14,000 बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे, क्योंकि पेमेंट की है बाय चेक, तो बैंक का जो हमारा अकाउंट है बिजनेस का उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, बैंक क्रेडिट होगा। देन 5 मई की ट्रांजैक्शन है, रिसीव 2 चेक्स, ए है फ्रॉम ए ₹20,000 एंड बी फ्रॉम बी ₹10,000। 2 चेक रिसीव किए हैं 5 मई को। एक चेक है ए से रिसीव किया है 20,000 का, और दूसरा जो चेक है बी वाला वो बी से रिसीव किया है 10,000 का। 20,000 का और 10,000 का चेक है, एक ए से रिसीव किया और दूसरा बी से रिसीव किया है। तो जब चेक रिसीव किए हैं, आपने कैश करवा ली है बिजनेस ने, तो क्या करेंगे, इनको डेबिट साइड पे कैश के कॉलम में इनकी अमाउंट मेंशन कर देंगे, और रीज़न इनकी ए अकाउंट और बी अकाउंट मेंशन की जाएगी। डेबिट साइड पे कैश के और बैंक के कॉलम में अवेलेबल हैं, तो इसके हमारे पास एंट्री क्या थी, 5 मई को ए अकाउंट और बी अकाउंट। ए और बी से हमने क्या किए थे, चेक रिसीव किए थे। इट्स मीन के जो चेक थे वो हमने कैश करवा लिए, तो हमारे बिजनेस में जो कैश है उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स वाई कैश के कॉलम में हमने 20,000 और 10,000 की अमाउंट ए और बी से जो रिसीव की है उसको डेबिट कर देंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि बिजनेस के पास कैश जो है वो रिसीव हुआ है, तो कैश में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है। देन 5 मई के बाद 8 मई की ट्रांजैक्शन है, इंडोर्स ए चेक टू आर एंड बी चेक सेंड टू बैंक। ए वाला चेक जो 20,000 का था वो इंडोर्स किया गया है आर को। इंडोर्समेंट क्या है ये चेक करते हैं। इंडोर्स चेक, endorsing check means that if you have an order check then you can endorse it to someone else
Endorsing means the payee can use the same order check to pay someone else, the creditor, by writing that person's name on the back of the check and signing it. जो चेक आपने किसी से रिसीव किया है, उस ऑर्डर चेक को आप किसी को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर को किसी को भी पेमेंट करनी है, तो उस चेक की बैक साइड पे नेम उस पर्सन का मेंशन करेंगे जिसको आप चेक जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और साइन कर देंगे। ये चेक क्या हो गया, इंडोर्स हो गया चेक, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, या ट्रांसफ़र कर दिया गया चेक नेक्स्ट पर्सन को जिसको आपने पेमेंट करनी थी। एज वी नो कि 8 मई की जो ट्रांजैक्शन थी, इंडोर्स किया गया था ए का चेक, 20,000 वाला चेक आर को, तो आर को क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। 8 मई की ट्रांजैक्शन है, आर अकाउंट पार्टिकुलर्स में मेंशन करेंगे, और 20,000 कैश जो है वो क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में मेंशन कर देंगे कैश बुक में, क्योंकि जो 20,000 हमने रिसीव किया था ए अकाउंट से, वो जो है आर के अकाउंट में इंडोर्स कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो कैश बिजनेस के पास डेबिट हुआ था 20,000 के साथ, अब वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो आर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है चेक, आर को इंडोर्स किया गया ये चेक 20,000 वाला। तो इसलिए क्रेडिट साइड पे कैश जो है बिजनेस में वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। रीज़न क्या है, आर अकाउंट। देन 8 मई की सेकंड जो ट्रांजैक्शन का पार्ट था वो था बी चेक सेंड टू बैंक। जो ए वाला चेक था 20,000 का, वो क्या किया, इंडोर्स किया आर को, और जो बी वाला चेक 10,000 का था वो जो है सेंड कर दिया गया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया। जब चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है, बैंक में पेमेंट की जाती है, कैश जो है वो डिपॉजिट करवाया जाता है या चेक डिपॉजिट करवाया जाता है, तो वो क्या होता है, एज अ कंट्रा एंट्री कार्ड किया जाता है। अ कंट्रा एंट्री इज एन एंट्री दैट इज रिकॉर्डेड व्हेन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट अफेक्ट द सेम अकाउंट and which results in a net zero effect on the account. These transactions are recorded between बैंक एंड कैश अकाउंट। कंट्रा एंट्री क्या है कि जब सेम नेचर के दो अकाउंट हों बिजनेस में, फॉर एग्जांपल एसेट हैं, तो बैंक क्या था, डेबिट हो रहा है जब कंट्रा एंट्री की है, जो बिज़नेस के पास कैश था वो बैंक में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि बिज़नेस जो है वो बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहा है, और कैश जो बिज़नेस से जा रहा है डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, कैश वो क्रेडिट हो रहा है बिजनेस में, कैश की जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए सेम नेचर के ये अकाउंट हैं, बैंक क्या है, बिजनेस का एसेट, कैश क्या है, बिजनेस का एसेट। तो जब एक एसेट डेबिट होगा और दूसरा एसेट जो है वो क्रेडिट होगा, तो जो एसेट का अकाउंट है उस पर ज़ीरो इफेक्ट आएगा, इसको कंट्रा एंट्री कहते हैं। 8 मई की सेकंड पार्ट था बी चेक सेंड टू बैंक। बी ने जब चेक सेंड किया बैंक को, तो इट्स मीन कि ये कंट्रा एंट्री थी, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। 8 मई की ट्रांजैक्शन थी, कैश अकाउंट कंट्रा एंट्री 10,000 के साथ बैंक में मेंशन करेंगे, क्योंकि बैंक में किया बिजनेस ने कैश जो 10,000 का बी अकाउंट वाला ये जो चेक 5 मई को रिसीव किया था, ये बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो जब बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो बैंक का जो कॉलम है बैंक में अकाउंट में जो है वो इंक्रीज़ होगा, बैंक डेबिट होगा 10,000 के साथ, और इसके डेबिट होने की बैंक की रीज़न क्या है, कैश अकाउंट। देन क्रेडिट साइड पे क्या फैक्ट होगा, 8 मई को बैंक अकाउंट कंट्रा एंट्री 10,000 के साथ, बैंक का कि जो बिज़नेस ने क्या किया है, कैश 10,000 डिपॉजिट करवा दिया है, बैंक क्या डेबिट हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और दूसरा फैक्ट क्या हुआ है कि जो बिज़नेस के पास 10,000 ये जो बी अकाउंट वाला अवेलेबल था 5 मई को, ये जो है कैश क्रेडिट हो गया बिज़नेस से, क्योंकि बिज़नेस ने कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। तो बैंक डेबिट हो गया 10,000 के साथ, और कैश जो है ये बिज़नेस से क्रेडिट हो गया 10,000 के साथ। और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में 10,000 डिपॉजिट करवाया गया। 8 के बाद 12 मई की ट्रांजैक्शन है, कैश परचेजेज ₹16,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। बिजनेस ने 12 मई को क्या किया है, परचेजेस की हैं कैश बेसिस पे 16,000 की, लेकिन उसमें से 5% डिस्काउंट जो है वो लेस किया गया है। ट्रेडर जो था उसने बिज़नेस को क्या किया है, 5% जो रिडक्शन इन प्राइस है वो अलो की है। देन 16,000 में से 5% डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट पे की है, एग्जैक्ट अमाउंट, नेट अमाउंट, वो क्रेडिट साइड पे मेंशन की जाएगी। 12 मई की ट्रांजैक्शन थी कि 16,000 की बिज़नेस ने क्या की, परचेजेस की, लेकिन उसमें से 5% जो है ट्रेडर ने इसको डिस्काउंट दिया। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है 800 का, ये लेस कर देंगे 16,000 में से। देन 15,200 जो एग्जैक्ट नेट अमाउंट बिज़नेस ने पे की है सेलर को, ट्रेडर को, वो अमाउंट क्रेडिट साइड पे मेंशन की जाएगी।
क्रेडिट साइड पे 12 मई की एंट्री है परचेज अकाउंट। इसकी कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे 15,200 अमाउंट मेंशन कर देंगे क्योंकि बिज़नेस ने 15,200 जो अमाउंट है वो परचेजेस के लिए पे की है। तो जब बिज़नेस से कैश जो है वो आउटफ्लो हो रहा है तो कैश क्या क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट साइड पे मेंशन किया है और इसकी रीज़न क्या थी, परचेज अकाउंट। 12 मई के बाद 17 मई की ट्रांजैक्शन है परचेज स्टेशनरी एंड पेड कैश ₹1000। स्टेशनरी परचेज की है, बाय कैश की है और 1000 जो है ये पे की है। इसको क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में मेंशन कर देंगे। क्रेडिट साइड पे कैश का कॉलम है, 17 मई की ट्रांजैक्शन थी, स्टेशनरी अकाउंट 1000 जो है ये कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाएगा क्योंकि बिजनेस से कैश जो है वो आउटफ्लो हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है और इसकी रीज़न क्या थी, स्टेशनरी अकाउंट बिजनेस ने जो स्टेशनरी थी वो परचेज की थी 1000 के साथ। 17 मई के बाद 20 मई की ट्रांजैक्शन है, कैश सेल्स ₹4000 एंड बैंक दी सेम। बिजनेस ने क्या की, सेल्स की 4000 उसने रिसीव किया लेकिन सेम एट अ टाइम बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवा दिया। जब बिज़नेस सेम एट अ टाइम जो है वो डिपॉजिट करवा देता है अमाउंट को तो ये जो है बैंक के इसकी डेबिट साइड पे कैश बुक में जो है वो कैश के कॉलम में 4000 मेंशन किया जाएगा और सेल्स अकाउंट इसकी रीज़न मेंशन की जाएगी। 20 मई की एंट्री है सेल अकाउंट पार्टिकुलर्स में और इसकी 4000 अमाउंट जो है ये बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि बिजनेस ने रिसीव तो कैश किया था लेकिन क्या किया, उसको सेम एट अ टाइम बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवा दिया। जब सेम एट अ टाइम बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जाए तो सिंपली बैंक के कॉलम में जो है वो ये डेबिट हो जाता है कैश। दूसरी रीज़न क्या है कि अगर बिज़नेस ने एट अ टाइम कैश रिसीव किया या चेक रिसीव किया लेकिन उसको बाद में जो है वो डिपॉजिट करवाया, फॉर एग्जांपल ये 20 मई की ट्रांजैक्शन थी तो 20 के बाद बिज़नेस ने 23 को 21 को जब भी जो है वो कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में देन वो कंट्रा एंट्री कार्ड होती। लेकिन जब बिज़नेस एट अ टाइम कैश या चेक रिसीव करके सेम टाइम पे एट अ टाइम पे बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवा देता है उसी टाइम तो उसको बैंक के कॉलम में डायरेक्ट जो है वो डेबिट कर दिया जाता है। तो इसको सेल अकाउंट को 4000 के साथ बैंक के कॉलम में डेबिट कर देंगे। देन 22 मई की ट्रांजैक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹16,000 एंड पेड वेजेस ₹6,000 एंड रेंट 10,000। बिजनेस ने क्या किया, बैंक से अमाउंट जो है वो टोटल 16,000 विड्रॉ की निकाली और उसमें से वेजेस जो है वो 6,000 की पे की और रेंट जो है वो 10,000 का पे किया। तो इसको क्रेडिट साइड पे वेजेस और रेंट अकाउंट रीज़न मेंशन करेंगे पार्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे 6,000 वेजेस और 10,000 रेंट जो है वो मेंशन कर देंगे क्योंकि 6,000 और 10,000 के साथ बैंक क्रेडिट हो रहा है और इसके क्रेडिट होने की रीज़न जो है वो वेजेस और रेंट है। 22 मई की एंट्री है वेजेस अकाउंट 6,000 के साथ बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे। देन 22 मई की एंट्री है रेंट अकाउंट 10,000 के साथ क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे कैश बुक में क्योंकि बिजनेस ने क्या किया था, बाय चेक जो है वो पेमेंट की थी वेजेस और रेंट की और जब पेमेंट की है तो इट्स मीन के बिजनेस का जो बैंक का अकाउंट था उसमें कैश जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में 6,000 और 10,000 क्रेडिट किया गया। देन 23 मई की ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम एक्स कैश ₹6,000 एंड चेक ₹10,000 बोथ डिपॉजिट इनटू बैंक। बिजनेस ने क्या किया, एक्स से कैश रिसीव किया 6,000 का और चेक जो है वो 10,000 का रिसीव किया और सेम एट अ टाइम बिजनेस ने बैंक में उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। तो डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में 6,000 और 10,000 को मेंशन किया जाएगा और इसकी रीज़न एक्स अकाउंट मेंशन की जाएगी। 23 मई की एंट्री है वो रिकॉर्ड की जा रही है, एक्स अकाउंट 6,000 उससे हमने रिसीव किया और उसको सेम टाइम पे बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवाया। इसको बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। देन एक्स अकाउंट से 23 मई को 10,000 का एक चेक रिसीव किया, वो भी सेम टाइम पे बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो इसको भी बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे क्योंकि बिजनेस ने जब सेम टाइम पे कैश 6,000 का रिसीव किया और 10,000 का चेक रिसीव करके सेम टाइम पे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक का जो अकाउंट है बिजनेस का उसमें इंक्रीज़ होगा, उसमें कैश जो है ये डेबिट होगा, इसलिए डेबिट साइड पे कैश बुक में मेंशन किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, नेक्स्ट 25 मई की ट्रांजैक्शन अवेलेबल है रिसीव चेक फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड बैंक।
16,000 के साथ बिज़नेस ने क्या किया कि ओल्ड मशीनरी थी बिज़नेस के पास वो सेल कर दी और 16,000 की सेल की तो उसको सेम टाइम पे बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवा दिया। तो 16,000 जो है डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे और इसकी रीज़न जो है वो मशीनरी अकाउंट मेंशन करेंगे क्योंकि मशीनरी को सेल करके बिज़नेस ने 16,000 जो है वो रिसीव किया। डेबिट साइड पे कैश बुक में 25 मई की एंट्री है मशीनरी अकाउंट पार्टिकुलर्स में और 16,000 बैंक के कॉलम में डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस ने सेम टाइम पे मशीनरी जो सेल करके अमाउंट रिसीव की 16,000 सेम टाइम पे इसको बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवा दिया। 25 के बाद 28 मई की ट्रांजैक्शन है पे टू वाई कैश ₹4,000 एंड चेक ₹6,000। वाई को पे किया गया है 4,000 और कैश है और चेक जो है वो 6,000 का है। तो क्रेडिट साइड पे जाके कैश के कॉलम में 4,000 जो है कैश के कॉलम में क्रेडिट होगा क्योंकि बाय कैश उसको पेमेंट की है 4,000 की तो कैश जो है बिजनेस में डिक्रीज़ होगा क्रेडिट होगा। दूसरी क्या है कि चेक है 6,000 का जो है वो पे किया है तो 6,000 जो है बैंक के कॉलम में क्रेडिट कर देंगे 6,000 को क्योंकि बैंक अकाउंट में डिक्रीज़ हुआ है बैंक क्रेडिट हुआ है। 28 मई की ट्रांजैक्शन है वाई अकाउंट 4,000 के साथ डेबिट करें क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट क्योंकि 4,000 जिसको हमने कैश पे किया था तो कैश बिजनेस में डिक्रीज़ हुआ है कैश क्रेडिट हुआ है और वाई अकाउंट को बाय चेक पेमेंट की है 6,000 के साथ तो 6,000 बैंक के अकाउंट में जो है वो डिक्रीज़ होगा बैंक क्रेडिट होगा 6,000 के साथ। नेक्स्ट 30 मई की ट्रांजैक्शन है बैंक चार्ज कमीशन 1,000 जो बैंक है इसने कमीशन चार्ज की है इसको क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में 1,000 क्रेडिट कर देंगे और इसकी रीज़न कमीशन अकाउंट मेंशन कर देंगे। 30 मई की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में 1,000 जो बैंक ने जो है की है कमीशन जो चार्ज की है तो बैंक के अकाउंट में जो है वो डिक्रीज़ होगा बैंक अकाउंट में हमारे पास जो हमारा अमाउंट पड़ी हुई है बैंक में वो क्या होगी क्रेडिट होगी 1,000 के साथ इसलिए इसको क्रेडिट किया जा रहा है। लास्ट पे 31 मई की ट्रांजैक्शन है एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर एक्स से जो चेक रिसीव किया था वो क्या हो गया डिसऑनर हो गया किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गया बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की। जो 23 मई को एक्स से जो है वो चेक रिसीव किया था कितने का था 10,000 का तो 10,000 वाला चेक जो है वो डिसऑनर हो गया कैंसिल हो गया किसी रीज़न की वजह से। Return dishonor check. Dishonor checks are checks that a bank on which is drawn declines to pay. There are a number of reasons why a bank would refuse to payment of the check. Checks may contain errors. For example, signature missing, amounts differentiate. The drawer's account may be closed. The drawer may not have sufficient fund in his account. रिटर्न होने की चेक के डिसऑनर होने की कैंसिल होने की कई रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल जो अकाउंट होल्डर है उसका अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है टेम्प्रेरी तौर पे या उसके जो अकाउंट है उसमें जो जितनी चेक की अमाउंट है उतनी अमाउंट ही सफिशेंट अमाउंट ही अवेलेबल नहीं है और इसके अलावा कोई सिग्नेचर मिसिंग अमाउंट में जो है डिफरेंशिएट आ रहा है कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से बैंक जो है वो सेटिस्फाई नहीं है पेमेंट के लिए तो देन बैंक क्या करेगा चेक को रिटर्न कर देगा डिसऑनर कर देगा कैंसिल कर देगा और चेक की पेमेंट नहीं करेगा और जब बैंक जो है वो पेमेंट नहीं करेगा तो जो चेक हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ था पहले वो ही चेक जो है क्रेडिट हो जाएगा। एज वी नो कि 23 मई को एक्स अकाउंट से 10,000 का चेक जो है हमने रिसीव किया था और उसको सेम टाइम पे एक्स अकाउंट से रिसीव करके बैंक में इसको डिपॉजिट करवा दिया था 10,000 का चेक। बैंक ने क्या किया जो बिज़नेस का अकाउंट था उसको इंक्रीज़ कर दिया 10,000 के साथ डेबिट कर दिया लेकिन जब वो 31 मई को क्या हुआ है वही चेक जो है वो डिसऑनर हो गया एक्स से जो रिसीव किया था एक्स अकाउंट से चेक वो चेक जब डिसऑनर हो गया कैंसिल हो गया तो बैंक क्या करेगा 10,000 के साथ बिजनेस के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा क्योंकि 10,000 जो है वो डिक्रीज़ हो गया है बैंक ने किसी रीज़न की वजह से चेक को जो है वो डिसऑनर कर दिया कैंसिल कर दिया दैट्स वाई इसको क्रेडिट किया बैंक ने 10,000 के साथ एक्स अकाउंट वाला चेक ये जो 23 मई को रिसीव किया था। डबल कॉलम कैश बुक की ऑल ट्रांजेक्शन जो है ये डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड की जा चुकी हैं देन इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेबिट साइड है इसका बैलेंस चेक करते हैं कैश के कॉलम का बैलेंस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 तो ये बैलेंस जो डेबिट साइड पे कैश के कॉलम का आ रहा है वो 90,000 90,000 आ रहा है देन बैंक के कॉलम का बैलेंस जो है ये चेक करते हैं 80,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000
तो बैंक के कॉलम का जो डेबिट साइड पे टोटल बैलेंस आ रहा है वो 1,26,000 आ रहा है, 1,26,000। डेबिट साइड लार्जर है कैश और बैंक के कॉलम की, देन कैश और बैंक का जो बैलेंस टोटल आया है इसको बोथ साइड पे 90,000 और 1,26,000 जो है मेंशन कर देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड पे टोटल। देन जो डेबिट साइड का लार्जर बैलेंस है इसमें से स्मॉलर बैलेंस जो कैश के कॉलम का है और बैंक के कॉलम का, इसको लेस करके बैलेंस सीडी जो है वो चेक करते हैं। कैश के कॉलम का डेबिट साइड पे जो लार्जर बैलेंस था वो था 90,000। 90,000 में से लेस कर देंगे कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे 20,000, लेस कर देंगे 10,000, लेस करेंगे 15,200, लेस करेंगे 1,000, लेस करेंगे 4,000। तो बैलेंस सीडी गिवन है 39,800 का बैलेंस जो है वो सीडी अवेलेबल है कैश के कॉलम का। देन बैंक के कॉलम का टोटल बैलेंस डेबिट साइड पे लार्जर जो था वो कितना था 1,26,000। इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट बैलेंसेस बैंक के कॉलम के। 1,26,000 में से लेस करेंगे 14,000, लेस कर देंगे 6,000, लेस करेंगे 10,000, देन लेस करेंगे 6,000, लेस कर देंगे 1,000, लेस करेंगे 10,000, देन लेस करके जो बैलेंस सीडी है वो आ रहा है 79,000। तो ये बैलेंस सीडी अवेलेबल है क्रेडिट साइड पे कैश का और बैंक का। कैश का है 39,800 और बैंक के कॉलम का है 79,000। इट्स मीन के बिजनेस के जो कैश इनफ्लो हैं, जो कैश बुक है इसकी डेबिट साइड जो है कैश और बैंक के जो कॉलम है इनमें कैश इनफ्लो जो है वो लार्जर है और जो कैश आउटफ्लो है क्रेडिट साइड जो पेमेंट साइड है कैश बुक की वो स्मॉलर है। इट्स मीन के बिजनेस के बैलेंसेस जो हैं वो डेबिट बैलेंसेस हैं, लार्जर बैलेंसेस जो हैं वो कैश जो है इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है। तो बिजनेस के जो कैश की जो पोजीशन है कैश इनफ्लो की वो बेटर कंडीशन में है।